हालेलुया। सभी को मेरी ओर से जय मसीह की यीशु से। आज की रात की प्रार्थना में हम आप लोगों को बहुत त्याग से स्वागत करते हैं। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किए हैं और फेसबुक को फॉलो किया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सचमुच में परमेश्वर की धन्यवाद करें और परमेश्वर की महिमा और आराधना करें कि आज के नए सुंदर रात के लिए पिता परमेश्वर को धन्यवाद करें। सचमुच में कई लोग परमेश्वर को नहीं जान पाते और नहीं समझ पाते हैं। वैसे ही आज है जो परमेश्वर का जो जीवित वचन हम लोग देख पाते हैं। यहाँ पर परमेश्वर का जो जीवित वचन हमें बताता है कि वे ना तो कुछ समझते और ना कुछ जानते हैं, परंतु अंधेरे में चलते फिरते रहते हैं। पृथ्वी की पूरी नींव हिल जाती है। मैंने कहा था तुम ईश्वर हो और सब प्रकार के प्रधान के पुत्र हो। हालेलुया। सचमुच में यहाँ पर हम लोग भजन संहिता के अंदर में ये वचन हम लोग पाए जाते हैं, जो कि भजनकार क्या बोलते हैं असाफ का भजन में हम लोग पाए जाते हैं। भजन संहिता उसका 82 अध्याय पद संख्या 5-6 में परमेश्वर का जो जीवित वचन इस प्रकार से कहता है, वे ना तो समझते और ना कुछ जानते हैं, परंतु अंधेर में चलते फिरते रहते हैं। पृथ्वी की पूरी नींव हिल जाती है। मैंने कहा था तुम ईश्वर हो और सब प्रकार प्रधान के पुत्र हो। आमीन। इस प्रकार से हम लोग परमेश्वर का जो जीवित वचन हम लोग पाए जाते हैं। सचमुच में यहाँ पर कई लोग परमेश्वर का जो जीवित वचन पर अध्ययन करते करते पार हो जाते हैं। हम लोग कहीं पर हम लोग इसको भी पढ़ चुके हैं और हम लोग समझने की प्रयास नहीं कर पाते हैं। पढ़ते पढ़ते हम लोग आगे बढ़ जाते हैं और यहाँ पर क्या चीज़ दर्शाया गया, इसके अंदर में क्या चीज़ को बताया गया, वो चीज़ हम लोगों को मालूम नहीं चल पाता है। सचमुच में परमेश्वर का जो जीवित वचन यहाँ पर कहता है कुछ नहीं कुछ समझते और ना कुछ जानते। हम लोग दूसरे चीज में समझ जाते हैं। जब हम लोग पढ़ते हैं तो कुछ समझते हैं और कुछ नहीं समझ पाते हैं। सचमुच में यहाँ पर भी यही बात हमें बताता है कि परंतु अंधेरे में चलते फिरते रहते हैं। जब हम लोग कुछ समझ जाते हैं, कई लोगों को जब हम लोग समझाने के लिए प्रयास करते हैं, कई लोगों को समझ में आ जाता है और कई लोगों को समझ में नहीं आ पाता है, क्योंकि कई लोग अंधेरे का जीवन में खोए हुए हैं और कई लोग हैं जो परमेश्वर का जो वचन पर चलते हैं, वे लोग जल्दी ही समझ पाते हैं। तब परमेश्वर का जो जीवित वचन जो अंधेरे में चलते हैं, जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, वो लोगों को अचानक आप परमेश्वर का बारे में, परमेश्वर का वचन के बारे में बताओगे तो वह लोग मजाक उड़ाएंगे। वह लोग मजाक करने लगेंगे कि क्या सचमुच में परमेश्वर का पुत्र मार के जीवित उठा है? कौन ऐसा है जो आज तक जीवित उठा है कहेगा। इस प्रकार से आपको मजाक करेगा। आपका जो बात है, जो परमेश्वर का जो जीवित वचन को आप उन लोगों के बीच में बताओगे, चाहे दर्शाए जाएंगे, तो उस जगह में आपको मजाक लगेगा। आपका जो वचन उन लोगों को मजाक लगेगा। लेकिन वही चीज अगर जितने लोग समझते हैं, उन बीचों में आप उन वचन को निकालोगे अपने हृदय से, जो उन वचन को बताओगे, तो परमेश्वर का जो वचन आप उन भाई बहनों के बीच में दर्शाओगे, तो वह लोग समझ पाएंगे कि सचमुच में प्रभु यीशु मृत्यु से जीत कर जाए पाया है। ये चीज वो लोग समझ पाएंगे। लेकिन कई लोग हैं कि नहीं समझ पाते हैं। आगे में कहता है कि मैंने कहा था तुम ईश्वर हो। कितने लोग हैं जो परमेश्वर में भरोसा करते हैं और परमेश्वर का जो जीवित वचन को
सुनते हैं वही परमेश्वर का स्वरूप ने ही, परमेश्वर की तरह ही परमेश्वर आप और हमको बनाया है। इसीलिए तो यहाँ पर कहता है तुम ईश्वर हो, जैसा परमेश्वर अपना स्वरूप में हम सबों को बनाया वैसा का वैसा ही परमेश्वर भी है सचमुच में। इसलिए पुत्र कहता है, इसलिए आपको परमेश्वर का पुत्र कहता है, क्योंकि परमेश्वर अपने बेटा को अपने ही स्वरूप में बनाया गया है। इसलिए परमेश्वर आपको अपना सारा अधिकार आपको दिया है, सारा चीज आपका हाथों में है। इस संसार की जितने भी वस्तुएं, चीजें, जीव जंतु हैं वह आपके ही अंदर में पाए जाते हैं। आप जैसे चाहोगे वैसा उन सबों को कर सकते हो, अपने काबू में रख सकते हो, क्योंकि परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का जो जीवित वचन कहता है, मैंने कहा था, कौन? प्रभु यीशु, जो परमेश्वर ने कहा था कि तुम ईश्वर हो, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र वैसा ही है। आपका बेटा, आपका बेटी आपकी तरह ही है। तो परमेश्वर इन वचन पढ़े जाने से आप सबों को बहुत देर से आशीष दे। आमीन।